ट्रंप का दिया एक बयान और भारत में सियासी खलबली रुकने का नाम नहीं ले रही। जब से उन्होंने कहा कि बाइडेन के शासन में यूएसएआईडी ने भारत को $21 मिलियन का फंड दिया है भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, तब से ही बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़े हुए हैं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स बताए जो यूएसएआईडी द्वारा फंडेड हैं इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, तब से बवाल और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल रविवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की। मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि यूएसएआईडी भारत सरकार की पार्टनरशिप में लगभग $750 मिलियन यानी कि लगभग 65 अरब रुपए बजट के 7 प्रोजेक्ट्स चला रहा है। इन 7 प्रोजेक्ट्स के लिए यूएसएआईडी ने $97 मिलियन लगभग 825 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। यह भी साफ किया गया कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी से किसी तरह की फंडिंग नहीं मिली है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सरकार की ही सालाना रिपोर्ट उठाई और सोशल मीडिया पर डालकर कहा कि खुद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि इस ब्रिगेड में उनके ठाट बाट वाले विदेश मंत्री भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएआईडी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है जिनका कुल बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से संचालित की जा रही हैं। जयराम रमेश ने तमाम आरोप लगाए तो उधर से बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया का भी जवाब एकदम फर्राटे से आया। उन्होंने इसे कांग्रेस की डेस्परेशन बताया। कहा कि कांग्रेस और इसके पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स के इकोसिस्टम द्वारा विवादास्पद यूएसएआईडी फंडिंग से ध्यान हटाने की हत्याशा, जिसे जॉर्ज सोरोस से जुड़े विभिन्न मोर्चों और एनजीओ स्ट्रक्चर्स के चक्रव्यूह के माध्यम से भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए भेजा गया, ये एक स्पष्ट संकेत है। अब ये स्पष्ट है कि लाभार्थी कौन है। हालांकि हम स्पष्ट कर देना चाहिए, जिन यूएसएआईडी परियोजनाओं की बात हो रही है वो आधिकारिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स हैं जिन्हें पारदर्शी रूप से एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र इन फंड्स को विकास के लिए राज्यों को देता है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ढांचे के अंदर है। मालविया ने कहा, असल में वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट जो कि जुलाई 2024 में अपलोड की गई, उसमें उल्लिखित की गई परियोजनाओं का जो ओरिजिन है वो 2010-11 में जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 2014-15 की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। मालविया ने कहा कि सवाल ये है कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से जुड़े विदेशी दानदाताओं और संगठनों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप का बचाव क्यों कर रही है, जो परोपकार की आड़ में हमारे लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। भारत की संप्रभुता बिक्री के लिए नहीं है। आगे कहा कि चयनात्मक भूलने की बीमारी और राजनीतिक नाटकबाजी को छोड़ दें, तथ्य मायने रखते हैं। भारत का शासन परोपकारी के रूप में मुखौटा पहने विदेशी एजेंटों द्वारा तय नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी रिपोर्ट में 2023-24 में फंड से चलने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी शेयर की। ये डिपार्टमेंट बायलैटरल फंडिंग मामलों के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जल, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ एक्सेट्रा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया है। भारत में यूएसएआईडी का मुद्दा तब ज्यादा भड़का जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डीओजीई विभाग ने भारत को मिलने वाली मदद बंद कर दी। ट्रंप ने हाल में अपने भाषण में कहा कि वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में यूएसएआईडी ने भारत को $21 मिलियन करीब 182 करोड़ रुपए का फंड दिया। ट्रंप ने कहा कि इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस फंड के जरिए बाइडेन शासन भारत में शायद किसी खास को जिताना चाहता था। खलबली मची तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि $21 मिलियन जिसकी बात हो रही है वो फंडिंग दरअसल भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए थी। हालांकि बीजेपी ने इसे नकार दिया। कहा कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट में $21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। कहा कि एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच हुए समझौते को नजरअंदाज कर दिया। आरोप लगाया कि इस संगठन जॉर्ज सोरोस
सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और इसका मुख्य वित्त पोषण USAID द्वारा किया जाता है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए न्यूज़ तक।